my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today again I'm going to read another newspaper article, and this article is from Dawn newspaper. So the heading of this article is Climate Smart Finance Bill. Okay, after reading and during the reading I will tell you the meaning of all advanced vocab that has been used in this article, and I will explain all the grammar that is used in this article. Okay, so let's start our today article, and article start from here. Next fiscal year has refused to commit any resources or even set the national direction for climate resilience. ठीक है जी, अब हम इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस टेंस में ये वाला सेंटेंस बना है. नेक्स्ट अगला फिस्कल ईयर, जो फिस्कल ईयर है हैज मतलब जो बड़े पेशिया है नेक्स्ट ईयर का उसको कहते हैं फिस्कल ईयर. हैज रिफ्यूज्ड, हैज क्या है जी, इसका मतलब है ये परफेक्ट जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज यूज होता है, इसके साथ हमेशा V3 यूज होता है, तो ये हैज है इसके साथ V3 यूज होगी. ठीक है, तो इसका पता चल गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो है सेंटेंस है. ठीक है जी. टू कमिट करना, तस्लीम करना, एनी रिसोर्स कोई भी रिसोर्स और इवन हत्ता के सेट करना द नेशनल डायरेक्शन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, जिसका मतलब होता है उबारना, मतलब कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसको मतलब दोबारा से उबारना, दोबारा से सही करना. ठीक है, जिसका ये इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन थी. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है ना उसने रिफ्यूज कर इनकार कर दिया है. ठीक है जी, ये देखिए कर दिया है, मैंने क्या बोला कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हुआ तो काम प्रेजेंट में है लेकिन ये थोड़ी देर पहले हो चुका है और इसका असर अभी तक भी है. ऐसा कोई काम जो थोड़ी देर पहले हुआ हो, मतलब बिल्कुल पास्ट ना हो, लेकिन उसका कोई ना कोई असरात जो हो ना हमारे अभी प्रेजेंट या फ्यूचर में भी हो. आप देखिए फिस्कल ईयर है तो उसके उन्होंने क्लाइमेट के बारे में जितनी भी बात की है, तो वो क्लाइमेट खत्म तो नहीं हो गया, क्लाइमेट के हमारे जितने भी हमारे टेंशन है वो खत्म तो नहीं हो गई, उसके बारे में तो हमने बात करनी ही करनी है, उसको हमने ठीक करना ही करना है, मतलब उसके असरात अभी भी हैं. इसे आप देखेंगे कि उन्होंने कोई काम तो पास्ट में कर दिया लेकिन वो पास्ट में नहीं आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, मतलब वो काम अभी फ्यूचर में भी होना है, अभी प्रेजेंट में भी वो होना है, उसका असर फ्यूचर और प्रेजेंट में भी है. हालांकि इसके बारे में जो डिसीजन लिया गया है वो थोड़े दिन पहले ले चुके हैं हम लोग. इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट की जो हम लोग है ना वो हम पहचान करते हैं. ये थोड़ा सा ना हमें जो होता है ये पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन ठीक है वक्त के साथ साथ मैं आपको जब इस तरह के सेंटेंसेस बताया करूंगी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. तो आपको पता चलेगा कैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि जो क्लाइमेट वाले जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं वो खत्म नहीं हो गए, बिल्कुल पास्ट नहीं हो गए, उनका असर प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं, उनका असर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी है. इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में ये फॉल करेगा, इसका हर काम क्लाइमेट का जितना भी कुछ हम लिखेंगे इस पे, तो वो इसका पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट में है. इसके बाद ठीक है हैज से कार कर दिया है, इसके बाद टू लिखा है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये टू जो है वो पर्पस को जाहिर करता है. ठीक है जी, यहाँ उसने पर्पस को बता दिया है कि क्या उसने इनकार किया है, उसने इनकार कर दिया है तुम तस्लीम करना कोई भी रिसोर्स, और इसने इनकार कर दिया है किसी भी नेशनल डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए, सेट करने के लिए क्लाइमेट जो हमारे रेजिलियंस को. ठीक है जी, ये हो गया सब्जेक्ट. जिस चीज की हम लोग बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है. तो फिस्कल ईयर की हमने बात की है तो ये सब्जेक्ट हैज, हेल्पिंग वर्ब है, रिफ्यूज्ड मेन वर्ब है, और उसके बाद हमारा क्या है सारा ऑब्जेक्ट है. आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है. इट हैज फेल्ड. ठीक है जी, इट हैज फेल्ड, क्या फेल हो चुका है, ये जो हमारा फाइनेंस बिल है वो फेल हो चुका है. टू इक्नॉलेज, तस्लीम करने के लिए, दैट पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री. कहते हैं कि पाकिस्तान है दुनिया का सबसे ज्यादा वल्नरेबल ऐसा मुल्क होता है जो सबसे ज्यादा शिकार हुआ किसी चीज का. ठीक है, जो कमजोर है, जो क्लाइमेट के लिहाज से सबसे ज्यादा कमजोर मुल्क है, इस पे ऊपर बहुत ज्यादा क्लाइमेट के असरात होते हैं. कहते हैं कि ये जो फिजिकली जो इन्होंने ये बिल पास किया है उससे तो उसने वो फेल हो चुका है ये तस्लीम करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो
सबसे ज़्यादा जो दुनिया में सबसे ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर जो क्लाइमेट का असर बहुत कमज़ोर है, मतलब इसके ऊपर क्लाइमेट के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए यहाँ भी देखिए इट हैज़ फेल्ड, ये फेल हो चुका है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे प्रेजेंट परफेक्ट है कि फाइनेंस बिल में जब इसकी बात ही नहीं की गई तो सबने कह दी ये फेल हो चुका है। ठीक है, तो क्योंकि अब ये बिल है, इस बिल ने ये कहा है कि हमने क्लाइमेट के लिहाज से कुछ नहीं करना, तो इसका मतलब वो कहते हैं कुछ नहीं करना, तो इसका मतलब है काम मुकम्मल हो चुका है उस बिल में। तो उस बिल में ये फेल हो चुका है कि इसने क्लाइमेट के लिहाज से ये फेल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से भी आप देखिए चुका है। ठीक है, चुका है, चुकी है, कर दिया है, कर दी है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। मतलब ये बिल है, ये बिल में हम लोग अब तरमीम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये फेल हो चुका है। आगे देखें जी, इट हैज मिस्ड, इट हैज मिस, इसने मिस कर दिया है। वंस अगेन, दोबारा, द अपॉर्चुनिटी टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर पाकिस्तान सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपॉर्चुनिटी डिटरमाइन का मतलब होता है तयन करना, रास्ता दिखाना। ठीक है, तयन करना। द कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है अमल का तरीका। कहता है इसने ना दोबारा से मिस कर दिया है, मतलब ऐसे अमल के तरीके का तयन करना फॉर पाकिस्तान सस्टेनेबल का मतलब होता है पायदार इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो रास्ता, ये अमल का तरीका बेहतरीन था, उसने जिसके ऊपर चल के हम लोग अपने सस्टेन कर सकते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहते हैं उसको उसने दोबारा से मिस कर दिया है। ये देखें, ये सारे का सारा जो है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं। एक तो अगर आप उर्दू के सीए से सीखना चाहते हो तो कर दिया है, कर दिए हैं, कर चुका है, कर चुके हैं, तो आप लेकिन आप कंडीशनली समझना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि अभी तक उस बिल ने क्या कहा है। उस बिल ने कहा है कि उस बिल के बारे में कमेंट है कि अगर हम हमारे सामने बिल पड़ा है तो हम उसको पढ़ के कहते हैं यार वो लिखा जा चुका है, तो हम कहते हैं कि ये देखें भाई इसने तो ये मिस कर दिया है, इसने ये मिस कर दिया है अभी तक के लिए, तो इसका मतलब है ये काम तो हो चुका है, लेकिन इसके जो असरात है प्रेजेंट और फ्यूचर में भी है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में भी ये क्लाइमेट रहेगा, ये बिल रहेगा और इसको मतलब हम चेंज भी कर सकेंगे, तो लेकिन अभी तक के लिए उसने ये काम कर दिया है। आगे वर्ड्स कहते हैं जो सबसे बुरा ये है कि द प्रपोज बजट हैजंट आउटलाइंड अ विजन फॉर द क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि क्लाइमेट को ठीक करने के लिए उसने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं दी है। द फाइनेंस बिल हैजंट शोन एनी पार्टिकुलर एपिटाइट फॉर इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट कुड हेल्प स्टॉप द इकोनॉमिक ब्लीडिंग। कहते हैं फाइनेंस बिल हैजंट शो, उसने दिखाया ही नहीं है, मतलब वो बिल लिखा जा चुका है, अब हम पढ़ कहते हैं इसमें तो ये लिखा ही नहीं गया है, मतलब लिखने का काम मुकम्मल हो चुका है, तो उस पे कह रहे हैं कि इसमें ये लिखा ही नहीं गया है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए इसमें हैज यूज होगा। एनी पार्टिकुलर कोई एपिटाइट बुक फॉर इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी रिफॉर्म्स, कहते हैं कोई इंस्टीट्यूशन की सतह पे या पॉलिसी रिफॉर्म्स हो सके दैट कुड हेल्प टू स्टॉप द इकोनॉमिक ब्लीडिंग, कहते हैं जो कि दिन ब दिन जो हमारी जो इकोनॉमिकली जो हम लोग वीक हो रहे हैं उसके वो कम कर। इकोनॉमिक ब्लीडिंग का वर्ड उसने यूज किया है कि जो आसपास हमारी इकोनॉमी गिर रही है उसके लिए इसने ये वर्ड यूज किया है। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं कि क्या है। आगे वो कह रहे हैं इकोनॉमिक ब्लीडिंग जो दिन ब दिन हमारी जो इकोनॉमी कम हो रही है, कैसे जी, कहते हैं कॉज्ड बाय रिपीटेड climate induced disaster or the slow onset that is threatening GDP growth rate and per capita income। कहते हैं कि बाय रिपीटिंग, कहते हैं जो बार बार हो रहे हैं क्लाइमेट इंड्यूस, कहते हैं इंड्यूस का मतलब है किसी चीज को हम लोग शुरू करते हैं, कहते हैं क्लाइमेट की वजह से जो डिजास्टर हो रहे हैं, और द स्लो ऑनसेट दैट इज थ्रेटनिंग, जो कि थ्रेटनिंग खतरा है जीडीपी ग्रोथ रेट का एंड पर कैपिटा इनकम का। कहते हैं कि ये फाइनेंशियल है, इसने कुछ शो ही नहीं किया कि हम लोग कोई रिफॉर्म्स ऐसे बनाए जो कि इकोनॉमिक ब्लीडिंग को रोक सके, जो इकोनॉमिक ब्लीडिंग पैदा हो रही है किसमें, क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर की वजह से, और ये डिजास्टर जो है वो स्लो डाउन कर रहे हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ को पर इनकम साइकिल। आगे देखिए आयरोनिक के मतलब होता है तंजिया तौर पर। ठीक है, ये इसके ना कुछ मीनिंग मैंने
यहाँ भी लिख दिए हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकें। आयरोनिकली का मतलब है तंजिया तौर पर या ताने के तौर पर हम लोग किसी को ये कहें ना तो उसने ये लिख दिया है आयरोनिकली। डिस्पाइट हैवी लॉसेस, बावजूद हैवी लॉसेस के पाकिस्तान हैजंट एक्सप्लिसिटली अडॉप्टेड क्लाइमेट कंसिडरेशन इनटू द बजटरी प्रोसेस। कहते इतने ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद बजटरी प्रोसेस में उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान इन जो है लॉसेस से बच सके। आई होप कि आज की आपकी क्लास जो कि इसमें सारे जो सेंटेंसेस थे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, आपको कुछ समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।